ये होली है कि दिवाली है कुछ नहीं पता हमको, तो एंजॉय हो रहा है। कोई नहीं, एंजॉय सेलिब्रेट का कोई वो माहौल नहीं होता। बम पटाखे फोड़ देने चाहिए। तो आतिशबाजी जो भी हमारे बम पड़े हुए हैं दिवाली के, एक एक करके फोड़ेंगे। बाहर घूम आए हैं, आइसक्रीम खाए हैं बच्चे, बस आधे घंटे में घूम के आ गए हैं। घर आके बम ब्लास्ट मतलब जो भी है पटाखे वगैरह। ये रात की कुछ वीडियो जो आपसे शेयर करना भूल गई थी मैं। रात की कुछ वीडियो की थी, कुछ नहीं की थी, जो आप शेयर कर रही हूँ।
गाइस, कैसे हैं आप? और उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और स्वागत है आपका मेरे एसवी ब्लॉग में। तो आप बोलोगे रूखा रूखा ये शक्ल ऐसी बना के क्या वेलकम कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ थोड़ा मूड ठीक नहीं है, अपसेट है। कल तो खूब इंजॉय किया मैंने। तो मैं जब सुबह सारा घर का काम कर लिया मैंने, और कल के रंग वाले कपड़े वैसे भी नॉर्मल जो कपड़े वो भी धोए मैंने, और बर्तन धो लिए, और सफाई मेड मेरी आके जैसे बताया था वो कर लेगी। तो मैंने सोचा कर लेगी, मैं नीचे चली गई थी। तो मैं ऐसा था कि मैं, और कल किसी ने बच्चों ने कल दाल चावल भल्ले कुछ नहीं बनाया। और हालांकि मैंने आलू गोभी काट के रखी थी वो भी नहीं बनाई, मटर पनीर भी नहीं बनाए, क्योंकि उन्होंने बोला कि होली के दिन कोई इतना नहीं खाता, सब बच्चे अपने इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं अपनी होली से, और जो भी कोई आएगा थोड़ा टेस्ट ही कर लेगा भल्ले वगैरह, बाकी सब अपने घर से खा के ही आते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से सारा कुछ बनाया था, भले थोड़े टेस्ट किए थे, बट दाल चावल ऐसे ही मेरे रखे थे। मैंने अच्छा हुआ नहीं बनाया, पराठे मेरे रोटी भी नहीं बनी, और बस टेस्ट करके अपना बस चले गए भल्ले और वगैरह। बच्चों ने पूरा दिन नहीं खाया कुछ, और बाहर जैसे कि शाम हुई बच्चों को आइसक्रीम खाने लगे, वो कहते आइसक्रीम खा के सो गया, हमारा पेट भर गया। और इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने पूरी प्लेट भरवा के आइसक्रीम अपनी पसंद की बनवाई, उसी से उनका पेट भर गया। रात तक दूसरे दिन नहीं खाया। तो दाल चावल जो है मैंने कहा आज ही और अभी खा के हटे हैं। तो आज की ब्लॉगिंग मेरी शुरू हो रही है 3:30 बजे, तो अभी खा के हटे हैं। उससे पहले क्या हुआ, मैं नाश्ता बनाने जाने से पहले मैंने अपना ब्रेड टोस्ट बना लिया था, आलू मैश करके, और आलू मेरे 2 उबले पड़े थे, उसको मैश करके मैंने अपना वो बना लिया था ब्रेड टोस्ट। और बच्चे सुबह पार्क 3 हो गए, 4 हो गए, 2 मेरे बेटे और देदानी के बच्चे। तो इन्होंने इनको कल होली की खर्ची भी मिली थी, कुछ इसके पापा ने पैसे दिए, और जब घर आए तो उसमें 5-5, 10-10 रुपये बचे हुए, सब अपना बाहर से खा पी के आए थे। तो मेरे को नाश्ता बनाने की ज़रूरत भी नहीं हुई। मैंने आप बहुत कोशिश की, पूछती है क्या क्या खाना है, वो कहते हैं हम बाहर से खा के आए हैं, और बस आके अपना शाम सुबह के 5 बजे उठ के अपनी कुछ लगे हुए बातें कर रहे हैं, और 6-7 बजे अपना पार्क चले गए। फिर आके अपना सब अपनी अपनी जगह पर सो गए, सब इतनी अच्छी गहरी नींद लेके सो गए हैं। फिर तभी उसके पापा और मैं उठे हुए थे। बाद मैंने सोचा इनका नाश्ता बना दूँगी, ये कह रहे मैं दाल से खा लूँगा, क्योंकि कल की दाल है वही खा लेंगे, तो उसी से खा लेंगे, क्योंकि दाल बची हुई थी बहुत सारी। तो मैंने उनके 2 पराठे बना दिए, और उसके बीच में मेरे भाई का फ़ोन आया कि मेरी मम्मी की जो है ना तबीयत 4-5 दिन से ख़राब है, और उन्होंने खाना भी नहीं खाया। तो मैंने कहा मुझे आप बता रहे हो आप लोग? तो वो कह रहे बस मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, क्या करना चाहिए? मैंने कहा बीपी भी चेक कराया? कहते हाँ चेक कराया है, बस खाना नहीं खाया जा रहा, इतनी वीकनेस हो रही है। तो मैंने सोचा इनको नाश्ता कराने के बाद चली जाऊँगी मम्मी को मिलने। तो मैं देखो टी-शर्ट पजामे में ऐसी चली गई, सुन के रहा भी नहीं जाता ना। तो
देखा तो मम्मी को बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। उसके मम्मी को ले जा रहे थे वो ग्लूकोज वगैरह चढ़वाने, मतलब वहीं पे मतलब ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। तो मैंने कहा जा रहे हो, कहते एक तो नाभि चेक करवाएंगे, पेट दर्द हो रहा है, उसको कुछ मैंने कहा खाया नहीं, इस वजह से भी होता है, कोई ना आप करा लो चेक, मैं भी साथ चलेगी। तो देखा फिर वो उनको वीकनेस ज़्यादा, तो उनको घर पे ही ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, मैं दोबारा जाऊँगी। तो बस बच्चों को खाना खिलाने आई थी मैं, और बस तो मम्मी डैडी भी घर पे नहीं, किसी काम से गए हैं। तो मैं बताना नहीं चाहूँगी, दुख में गए, आप समझदार हो, दुख में गए हैं। और मुझे भी आज जाना था, बट कल जाऊँगी मैं। तो घर आई हूँ, तो बच्चों को खाना वाना खिलाया, खुद खा के बैठी हूँ। तो मैं सोचा आपको अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर दूँ। तो ये क्या है कि और जो मैंने पहले पिक दिखाई है दिवाली मनाते हुए, पटाखे फोड़ते हुए, तो वो क्या है कि मैंने कल ब्लॉगिंग में कुछ वीडियो अपनी शेयर नहीं की थी। तो मैंने वो अब वीडियो जो बची थी वो आपके साथ अब शेयर कर दी आज की ब्लॉगिंग की, मतलब आज के ब्लॉग में वो वाली वीडियो कल की जो दिवाली में पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे वो शेयर कर ली मैंने, कुछ कल की बची हुई। तो गाइस अब मैं जाती हूँ कपड़े चेंज करके मम्मी को मिलने, ग्लूकोज चढ़ रहे हैं, 2 बोतलें उनको ऑलरेडी और मंगा के दिए, और इंजेक्शन ताकत के लगेंगे। दवाई वो नहीं खा रहे थे, इसलिए जैसे पेट में गैस भी बन रही है तो उसकी दवाई भी वो ग्लूकोज के थ्रू डाल रहे हैं, ताकत का दे रहे हैं, और वीकनेस का पता नहीं क्या क्या मुझे नहीं नॉलेज है। डॉक्टर और नर्स घर पे आए थे, वही दे रहे हैं इंजेक्शन, और मतलब जो भी उनको वीकनेस जो भी दिक्कत है वो इंजेक्शन के थ्रू मतलब ग्लूकोज के थ्रू जा रहा है, खाना पीना मतलब नहीं जा रहा उस सब सारा जो भी, मुझे आप समझदार हो, हमें क्या पता है इस चीज़ का। तो उस इंजेक्शन मतलब ग्लूकोज के थ्रू इंजेक्शन डाल के वो ग्लूकोज में चढ़ाया जा रहा है। बस मैंने कहा खाना बच्चों को बना के देख के आ जाओ, बच्चों को टी शर्ट बनाने में ऐसी आई हूँ। तो बस तैयार होकर मैं निकलती हूँ, तैयार क्या होना मतलब कपड़े चेंज करके निकलती हूँ देखने के लिए। तो बस मैंने कहा थोड़ा बात कर लूँ आपसे, और अभी आपको दिखाती हूँ चश्मे का क्या हाल है। मैं घर आई हूँ तो बड़ा वाला सोया, तो मैंने कहा आप उठे ही नहीं, कहता मम्मी बहुत थकावट रही, 2 दिन से होली खेलने लगा। तो मैंने कहा नहीं, आप ट्यूशन की छुट्टी कर लो दोनों। तो मैं 2 बजे आ गई थी, 2 बजे परव का फ़ोन आया, तो मम्मी मैं ट्यूशन जाना है, तो मैंने खाना लगा दूँ। उसको खाना लगा, मैंने कहा आप बहन छुट्टी कर लो, क्योंकि वो देवरानी के बच्चे भी आए हैं, वो भी नीचे अकेले में, उनका खेल लो, तो मुझे हो सकता है जाना पड़े। तो आप मैं देखा तो मेरे बेड पे चूरा कांच का होता है ना, सारा बेड पे गिरा हुआ। अभी मैंने अपने बेटे से बड़े वाले से फेंकवाया है। मैंने किस चीज़ का देखा तो बड़े वाले का फ्रेम की हालत देखो, ये मेरे स्टडी ने खुद करके क्या कर दी है, फ्रेम की हालत। और दोनों शीशे पता नहीं क्या करा है, मैं जो मुझे ना कुतरा हुआ हिस्सा मिले ना शीशे का, वो मुझे लगता है एक भी पूरा नहीं होगा। एक फ्रेम का शीशा होता है ना, वो भी पूरा नहीं होगा, और दूसरा मिल ही नहीं रहा कहाँ है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि इसने खा तो नहीं लिया। और देख रही चारों तरफ कहीं और पूरे फ्लोर में देखूंगी, झाड़ू लगा लूँगी एक बार और। तो मेड पीछे से सफाई कर दी, अब एक बार और लगा लेती हूँ झाड़ू, मिल जाए तो ठीक है। देखो फ्रेम ना, फ्रेम बचा है ना उसके शीशे बचे हैं। फ्रेम शीशा दोबारा बन जाएगा, बट ये है कि ये ठीक रहे, सही सलामत रहे, इसने खाना लिया हो। तो बस अभी आके देखती हूँ, टेंशन हो रही है इसकी कि उसने अब खा लिया है। मैं सारा सामान ऊपर संभाल गई थी, पता नहीं इसने क्या करा। ये बड़ा वाला सो रहा था, अपना चश्मा उतार के ना बेड के पास ही, मतलब बेड पे रख देता है। उसके बाद ये रो रहा होगा उसको लेने के लिए कि मुझे ऊपर ले लो। इसने नींद में था, इसने सभी को ले लिया गोदी में, ऊपर ले लिया, और कहता है मम्मी चश्मा रखा हुआ था मेरा, तो ये खेल रहा है बेड पे, मैं अपना सोया तो मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं पता कि किस चीज़ से खेल रहे हैं, मेरे चश्मे से खेल रहा था ये, तो उसके चश्मे से खेल रहा था, कुतर रहा था। तो मैंने कभी आपको पता नहीं था कि होश नहीं था कुतर रहे। तो बस उसको थोड़ा समझाया मैंने, थोड़ा ध्यान रखो, छोटा बच्चा है, उसकी जान कुछ हो जाए फिर। छोटा बच्चा, जैसे अपने छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी हमारा छोटा बच्चा है, उसकी केयर करनी ज़रूरी है। देखती हूँ, झाड़ू लगा के देखती हूँ, और ये देखो इस टाइम खेलता भी दिखाती हूँ कैसे खेल रहा है। तो मैं वहाँ जा रही हूँ, वहाँ का कुछ नहीं ऐसा दिखाऊँगी आपको, बस वहाँ से आके फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक ही रहे मम्मी। ये देखिए, ये देखो ये करता है। और 2 दिन पहले इसने काउच नहीं था, मैं जहाँ पर मेरी वीडियो में काउच देखा होगा, सारा कुतर दिया इसने, पंजे मार मार के उसको दांतों से पूरा कुतर दिया है। ना टेबल कवर बिछाने दे रहे हैं, ना सोफे के कवर बिछाने दे रहे हैं। थोड़ा और बड़ा हो जाए बच्चा तब मैं जाके लूँ और बिछाऊँ। मेरे तो पर्दे भी मेरे को देखो कैसे फोल्ड करके रखने पड़ रहे हैं। ये देखो पर्दे गांठ लगा के, अभी दिखाती हूँ आपको, दिख नहीं रहोगे। ये देखो पर्दों में देखो गांठें लगी हुई ना, मैं कभी ऐसे नहीं रखती पर्दों को। ऊपर इसकी हाइट से ऊपर कर रखा है मैंने पर्दा, क्योंकि ये पर्दा खींच खींच के फाड़ना शुरू हो जाता है। दूसरा पर्दा देखो,
ऐसे फोल्ड कर रखे हैं। ये खिड़की के कल मैंने खोले थे, इसको भी मैं फोल्ड करके रखती हूँ लपेट के। आगे भी सेम इसने पूरा खींच के पर्दे ऐसे ही कर दिए हैं। चद्दर भी पूरी फोल्ड करके, हर छोटा छोटा सामान मेरे को संभाल के रखना पड़ता है। कल एंजॉय किया और उन्होंने देखो कि होली का टाइम है, मेरे को कोई टेंशन नहीं देते कि मैं हमको बताएंगे तो बबीता परेशान हो जाएगी। किसी ने मुझे बताया नहीं कुछ भी, और अचानक फ़ोन आया, कुछ ज़्यादा दिक्कत हो गई थी तो फ़ोन आया और फिर मैं गई हूँ। तो अच्छा नहीं लगा देख के, रहा भी नहीं जाता, माँ की तबीयत ख़राब है तो जाती हूँ। तो मेरे आज मूड थोड़ा वैसा है, तो आज की लोग ही मेरी ऐसी ही रोकी सूखी हुई है। तो मिलते हैं बाद में। तो गाइस, मैं मम्मी को जैसे बताया था मिल के आऊँगी, तो मिल आई हूँ। मासी के घर है, वहाँ ग्लूकोज वगैरह चढ़ रहे हैं, उनको ड्रॉप वगैरह दे रहे हैं इंजेक्शन के थ्रू, जैसे बताया था आपको। तो मासी वहाँ पर खाना पीना बना रही हैं, भाई वहीं पे आ रहे हैं, भाभी वगैरह सब देख रहे हैं उनको वहीं पे, क्योंकि डॉक्टर मेरी मासी के फ्लोर के ऊपर डॉक्टर और नर्स रहते हैं, मतलब डॉक्टर नर्स दोनों साथ में नहीं, एक नर्स अलग रहती है, डॉक्टर अलग रहते हैं। तो वो ही मतलब देख रेख कर रहे हैं, और ग्लूकोज चढ़ रहा है और कल तक चढ़ेगा, ताकत के जो है इंजेक्शन वगैरह देंगे जिससे कमज़ोरी आ रही है। इसका भी मत कर बेटे। तो बस ऐसी ही टी शर्ट पजामे में घूम रहे, टी शर्ट चेंज करके चली गई थी मैं। तो बस आज का कुछ ब्लॉगिंग नहीं हुई, टेंशन भरा दिन निकला मेरा, मन उदास, क्योंकि माँ है, माँ के लिए चिंता हो जाती, माँ के लिए चिंता हो ही जाती है। तो माँ के जैसे हम कोई भी दुख हो, भाई के लिए हो, जो अपनी फैमिली, दोनों फैमिली के लिए दुख हो ही जाता है। बस मन ही नहीं लग रहा था। घर आई तो बच्चे मैगी बना के खा रहे थे, देवरानी के बच्चे और मेरे बच्चे कॉफ़ी बना के अपने पी रहे थे। पूछ के गई उनसे, कॉफ़ी बना चुके थे नीचे, तो बाकी दूध कह रहे नहीं पीना, कॉफ़ी उन्होंने बना ली थी। मैंने बच्चों को सिखा रखा है, कॉफ़ी चाय बनाना सिखा रखा है। तो देवरानी का बड़ा बेटा, मेरा बड़ा बेटा, दोनों ने मिलकर कॉफ़ी बनाई थी और दोनों छोटे भाइयों को दे के खुद भी पी ली। मैं आई तो मैंने कहा बनाऊँ, कहते हम तो पी चुके हैं। फिर कुछ खाने के लिए मैंने कहा आप दुकान में जाके ले लो। तो दुकान पे जाके क्या लिया मुझे नहीं पता, जब घर आई तो देखा कढ़ाई में मैगी बनी हुई है, कहते हैं दुकान से ला के मैगी ले आए थे, बना ली थी। तो भुजिया वगैरह पड़ी, मैंने कहा ये खा लो, घर में सब कुछ पड़ा है खाने के लिए, कहते नहीं हमें कुछ और खाना है पैकेट वगैरह, तो मैंने लिया। फिर देखा तो मैगी लेके आए हैं, पैकेट भी लाए थे, खा के बैठे। तो मैंने कहा फिर मुझे भी मैगी दे दो भाई, मैं खा लूँ। मैंने वो मैगी फिर एक पैकेट अपना खोल के मैगी बना के खा के बस हो गया। अब दवाई खा लूँगी, अपनी मेडिसिन लेके बैठी हुई हूँ। देखिए मेडिसिन खा के सोने लगी हूँ। अपनी नींद तो वैसी उड़ रखी है और वैसी आज नहीं आएगी। दिमाग में मासी से बात करके हटी हूँ अपनी, वो कह रहे ठीक है सब, बस थोड़ी वीकनेस एकदम से जाएगी नहीं, और चिंता की कोई बात नहीं। मैं बैठी हूँ। दूसरी मासी भी आई हुई थी, छोटी मासी भी आई थी, मामा वगैरह भी मेरे पास जाने के बाद आ गए थे। तो बस बैठ के नीचे मम्मी के बैठ आई हूँ। और वहाँ भी थोड़ा जैसे इनके कज़न चाचा की, वहाँ पर धूप में गए थे, बस क्या बताऊँ मैं, तो वो भी वहाँ से आया, तो ऐसे निकला। तो मिलते हैं कल ही बोलूँगी, मिलते हैं कल।